अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम कहां पर अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करने के लिए हम जैसे यहां पर बात करते हैं फॉर वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे कि आपके पास हो जाता है O2 मॉलिक्यूल। देखिए, क्योंकि हमारे पास O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास, दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब अगर आपको मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो आप क्या बोलोगे? किसी भी मॉलिक्यूल का मास जो है वो क्या होगा कि भाई आपके पास उसमें प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनका टोटल मास कितना हुआ। जैसे कि ऑक्सीजन से रिलेटेड बच्चों हम लिखते हैं कि यार ऑक्सीजन का सपोज 16 आइसोटोप यहाँ पर है और ये वाला जो है वो भी 16 आइसोटोप है। तो अब ये 16 लिखा हुआ ये क्या है? ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो टोटल जो यहाँ पर मास निकल के आया, ठीक है, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 16 AMU, ठीक है जी, 16 AMU प्लस 16 AMU हुआ कि नहीं होगा? 16 AMU प्लस 16 AMU दैट इज टोटल मिला के कितना हुआ हमारे पास? ये हो गया 32 AMU। तो ये जो 32 निकल के आया, ये हमारे पास क्या निकल के आया? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका मास हमारे पास क्या निकल के आया? ये निकल के आया, इजंट इट? तो इसके बेसिस पे हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होगा उसमें जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास AMU से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो मॉलिक्यूल का मास जो है वो निकल के आ जाएगा, है ना। ये फंडा हमने मॉलिक्यूल पे लगा दिया। और लगा के देखते हैं इसको, और लगा के देखते हैं। जैसे कि सपोज हम यहां पर बात करें H2O की, ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स यहां पर इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का बच्चों यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का वो हमारे पास 16 होता है ना। अब हमारे पास H2O मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो यहां पर मास जो है वो कितना निकल के आएगा? इसका मास जो है वो कितना हो जाएगा भैया? वो हमारे पास हो जाएगा टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दो हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 AMU, ठीक है, और एक जो है वो आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ रहा है? 18 AMU है कि नहीं है? ये हो गया हमारे पास, है ना। 18 AMU जो है वो एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास हो गया। और एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर जो H2O का मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है बच्चों? अगर आपने अभी नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। क्या है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के केस में जो भी आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? अब हम यहां पर नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, तो ग्राम एटॉमिक मास इज 1 मोल एटम का मास। उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन जो है वो भी वहीं से निकल के आती है। वो क्या होगी? वो होगी आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास इन ग्राम्स। हमने बेस्ड ऑन द AMU एटॉमिक मास यूनिट एक मॉलिक्यूल का मास निकालना सीख लिया। अब यहां पर वापस से वही हम फंडा जो है अप्लाई करते हैं कि देखो, जो हमारे पास यहां पर नंबर आएगा, ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर आएगा, जैसे कि वाटर के केस में, है ना, वाटर के केस में हमारे पास नंबर निकल के आया क्या? 18 AMU, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास हो गया मास ऑफ अ सिंगल एटम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या बच्चों? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब हम क्या कर रहे हैं? हम अगर 18 के आगे, अगर हम यहां पर 18 के आगे ग्राम्स लिख दें, ठीक है, तो जो अभी अभी हमने फंडा सीखा था कि भाई अगर आप AMU में लिख रहे हो तो वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए हुआ। अब अगर आप उसको ग्राम्स में लिख रहे हो तो वो किसके लिए हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 मोल के लिए, है ना। वो किसके लिए हो जाएगा?
एक मोल के लिए। तो यहां पर अगर मैं 18 ग्राम लिख देता हूं, इस 18 ग्राम का क्या मतलब होगा, दिस इज गोइंग टू बी मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, है कि नहीं है? यस, है ना, ये हो गया। और थोड़ा सा अगर अब यहां पर, है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल का अगर तुम दिमाग लगाना चाहो तो फिर ये भी बोल सकते हो कि सर अगर 1 मोल का हमारे पास मास है 18 ग्राम, ठीक है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल के लिए हम क्या लिख देंगे यहां पर, फॉर 2 मोल्स मास कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × 18 दैट इज 36 ग्राम, है कि नहीं है? यस, इसी तरीके से आप करते रह सकते हो, इस तरीके से करते रह सकते हो, 3 मोल का, 4 मोल का, 5 मोल का। तो जो हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, इसका देखो मैं आपको अब एक प्रैक्टिकल जो है वो भी करके दिखाता हूं। देखो बहुत मजा आएगा। जैसे आप 1 मोल की बात कर रहे हो, है ना, 1 मोल पानी कितना होता है, 18 ग्राम। 18 ग्राम जो है, तुम पानी इमेजिन करके देखो, तुमने एक बॉटल के अंदर लिया है, ठीक है, या फिर तुम लैब में गए, तुमने जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर 18 ग्राम पानी रखा, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके पास 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर 2 मोल तुम पानी ले रहे हो तो वो 36 ग्राम होगा और उसके अंदर 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर हम इसको और बढ़ा दें, ठीक है, और अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो 3 मोल 54 ग्राम हो जाएगा। अगर हम 4 मोल की बात कर रहे हैं तो अपने पास 72 ग्राम, 5 मोल के लिए 90 ग्राम। ये अमाउंट हो जाएगा जिसके अंदर 5 मोल आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास का फंडा। Keep imbibing. We believe in you.